हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि 1 GB मेमोरी क्या होता है। हालांकि मैं आपको रैम के संदर्भ में ये बतलाऊंगा, मगर ये कोई भी सेकेंडरी मेमोरी के संदर्भ में भी फिट बैठेगा, आप उसको भी समझ सकते हैं। रैम क्या होता है? रैम टेम्पररी मेमोरी है। इसे हम लोग वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। हम जब भी कोई भी चीज इनपुट करते हैं या कोई भी काम अगर प्रोसेसर को करना होता है तो वो रैम से ही डेटा लेता है। और रैम में डेटा कहाँ से पहुंचता है? तो रैम में डेटा पहुंचता है जब हम इनपुट करते हैं कोई भी इनपुट सोर्सेज के माध्यम से, कीबोर्ड, माउस या कोई भी चीज के थ्रू, कैमरा वगैरह, तो सारा डेटा रैम में ही जाता है। या अगर हम अपने सेव्ड फाइल को खोलना चाहते हैं तो हम रिक्वेस्ट करते हैं फाइल ओपन, तो फाइल जो खुलता है तो वो सेव्ड है। सेव कहाँ होता है? रैम सेव नहीं कर सकता है, क्योंकि रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। उसमें तभी तक डेटा स्टोर रहता है जब तक कि पावर सप्लाई जा रहा है। जैसे ही आप शट डाउन करते हैं कंप्यूटर, रैम खाली हो जाता है। तो किसी चीज को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली इस बारे में आज बात नहीं करना है। तो हम वही कहना चाह रहे हैं आपको कि वेन एवर वी ट्राई टू ओपन एनीथिंग, व्हेन वी ट्राई टू ओपन एनी ऐप, कोई प्रोग्राम जब हम खोलते हैं या कोई फाइल जब खोलते हैं, तो वो सेकेंडरी मेमोरी से रैम में लोड होता है। ठीक है, तो जब आप कोई बड़ा प्रोग्राम खोलते हैं तो आपको दिखता भी है लोडिंग, ऐसा लिखा हुआ रहता है। खास करके गेम्स वगैरह जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो लोडिंग थोड़ा लंबा चलता है उसमें। ऐसा इसलिए है क्योंकि गेम एक बड़ा प्रोग्राम होता है ना। इट कंज्यूम लॉट ऑफ रिसोर्सेज। लॉट ऑफ रिसोर्सेज मतलब रैम बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा, प्रोसेसर को बहुत ज्यादा यूज करेगा, इसलिए उसको लोड होने में भी समय ज्यादा लगता है। ठीक है, मान लीजिए 2 आदमी को रूम के अंदर आना है तो फट से आ गया 2 आदमी रूम के अंदर। अब 200 आदमी को अंदर रूम में आना है तो समय लगेगा ना भाई। तो वैसे ही गेम्स वगैरह बड़े ऐप्स होते हैं, या कोई भी बड़ा ऐप, नॉट ओनली बट गेम्स, कोई भी बड़ा ऐप, इंजीनियरिंग का ऐप देख लीजिए, बड़े बड़े ऐप्स होते हैं। बड़ा मतलब उसका साइज बड़ा होता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बहुत सारा सपोर्टिंग फाइल्स होता है। तो व्हेन दे गेट लोडेड इनटू रैम इट टेक सम टाइम। जैसे छोटा प्रोग्राम क्या है, नोटपैड। नोटपैड आप जैसे ही लिखिएगा तुरंत खुल जाएगा। ठीक है, अब एक्सेल मान लीजिए खोलना है या पावर पॉइंट खोलना है, देखिए ये सब कहाँ सेव्ड है? ये सारा चीज आपका सेकेंडरी मेमोरी से सेव्ड है। पावर पॉइंट थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको खुलने में एज कम्पेयर टू नोटपैड थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, है ना। हालांकि मेरा कंप्यूटर बहुत फास्ट है इसलिए इट टुक लेस टाइम। अब जैसे बड़ा प्रोग्राम एक फोटोशॉप भी होता है। अब जैसे फोटोशॉप मैंने क्लिक किया है, यहाँ नीचे देखिए, इसको खुलने में देखिए अब कंपैरेटिव टू पावर पॉइंट एंड नोटपैड इज टेकिंग लिटिल मोर टाइम, इट इज स्टिल वर्किंग। तो ये क्या कर रहा है कि ये काफी बड़ा प्रोग्राम है, इसको बहुत कुछ संभालना पड़ता है, तो ये अभी सेकेंडरी मेमोरी से बहुत सारा चीज जो है वो रैम में लोड कर रहा है। ठीक है, और इस चीज को आप टास्क मैनेजर के थ्रू देख भी सकते हैं। प्रोसेसर में जाइए, परफॉर्मेंस में जाइए, यहाँ देखिए मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है रैम, सीपीयू। कौन सा ऐप कितना सीपीयू यूज कर रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से। तो देखिए अभी भी खुल ही रहा है ये, मतलब ये काफी मतलब बड़ा है वो। ठीक है, तो क्लोज करते हैं इसे। आइए, तो अभी 1 GB होता क्या है? बहुत लोगों का प्रश्न रहता है 1 GB का मतलब जैसे कैपेसिटी का, इसमें हम कर क्या सकते हैं? तो आइए समझते हैं 1 GB। तो 1 GB को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि 1 GB में होता क्या है। तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बिट। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, यानी बाइनरी डिजिट को एब्रिविएट शॉर्ट करके बिट बनाया गया है। अगर हम कहते हैं 2 बिट तो इसका मतलब है 2 बाइनरी डिजिट। ओके, बाइनरी डिजिट किसे कहते हैं? 0 एंड 1, दीज आर द बाइनरी डिजिट। और आपको ये बतलाने का अभी जरूरत नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए पहले से कि कंप्यूटर में सारा काम बाइनरी में ही होता है, 0 1 में ही होता है। हर चीज कैसे होता है ये दूसरे वीडियोज में बतलाया हुआ है, आप वहां देख सकते हैं। 2 बिट का मतलब 2 बाइनरी डिजिट, 4 बिट का मतलब 4 बाइनरी डिजिट, 7 बिट का मतलब है 7 बाइनरी डिजिट, 8 बिट्स का मतलब 8 बाइनरी डिजिट। यहाँ पर 8 बिट का कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस है। जैसे हम लोग कहते हैं ना 100 सेंटीमीटर मेक्स 1 मीटर, या 1000 ग्राम्स मेक 1 किलोग्राम। द सेम वे यहाँ पर भी 8 बिट्स मेक्स 1 बाइट। 1 बाइट बनता है। आप पूछ रहे होंगे कि 8 बिट का ही कॉम्बिनेशन क्यों है? तो एक्चुअली क्या है कि 2 बिट का, दो का पावर का यहाँ पर सारा खेल है, 2 टू द पावर। ठीक है, तो 8 भी 2 का पावर में कहीं ना कहीं आता है, 2 टू द पावर 3 8 आता है। 8 बिट एक अक्षर, जैसे कोई अक्षर अक्षर है, मान लीजिए कोई अक्षर है ए, या कोई अक्षर है बी, या कोई अक्षर है डॉलर, या कोई अक्षर है कुछ भी, जैसे एस्टरिस्क या कॉमा खुद,
या स्पेस या कोई भी एक अक्षर, ये सारा चीज जो है, ये सब दीज आर ऑल द कैरेक्टर्स। और एक अक्षर को स्टोर करने के लिए आमतौर पे 1 बाइट इज रिक्वायर्ड, 1 बाइट की आवश्यकता होती है। कैसे होती है ये भी मैं आपको दिखला देता हूँ। नोटपैड ओपन करिए, आप लोग अपने अपने सिस्टम में करिएगा, ठीक है, और उसमें लिखिएगा ABC, ठीक है, 3 अक्षर मैंने लिखा, ओके। अब इसे सेव करिए Ctrl+S, और इसे कहाँ सेव करिए, लाइक कहीं भी सेव करिए। फॉर एग्जाम्पल मैं लास्ट ड्राइव में टेस्टिंग के एक फोल्डर में सेव करता हूँ, ठीक है, मैंने खास बनाया जब उसमें लिखिए file2, file1 पहले से बना हुआ है, कोई भी नाम दे सकता है, इंटर दबाइए। अब मैं लास्ट ड्राइव में टेस्टिंग फोल्डर में जाके देखता हूँ जगह कितना ले रहा है। देखिए file2 मैंने अभी अभी बना है, आज का डेट और टाइम है, ये देखिए 1 KB जगह ले रहा है। ये 1 KB उसके लिए साइज एलोकेटेड है ना। जैसे जैसे फाइल का साइज बढ़ेगा ना, उसका एलोकेशन भी खुद ब खुद ऑपरेटिंग सिस्टम बढ़ाते चला जाता है। फाइल मैनेजमेंट इसको कहते हैं। आप देखिए एक राजू नाम का फाइल है, वो 47 KB का है, 47। तो ये जैसे जैसे एलोकेटेड मतलब, अभी आप कहीं जाइएगा रहने के लिए, आप 6 फीट के आदमी हैं और 2 फीट चौड़ा है मान लीजिए, तो आपको 6 फीट बाय 2 फीट का रूम तो नहीं ना मिलेगा, आपको एक डिसेंट सा रूम मिलेगा। वैसे ही ये फाइल में मान लीजिए 3 अक्षर है, तो 3 अक्षर के साइज का उसको जगह नहीं मिलेगा, उसको 1 KB मिनिमम एक एलोकेशन है कि इतना जगह आपको मिनिमम मिलेगा। फिर आप जैसे जैसे ग्रो करिएगा, रूम का साइज भी बढ़ते चला जाएगा, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम संभालता है ना। तो file2 जो है वो क्या कर रहा है, उसका डिटेल प्रॉपर्टी देखना है, तो अल्ट के साथ एंटर बटन दबाइए या राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाइए, तो आपको उसका डिटेल दिखेगा। देखिए ये बतला रहा है फाइल का नाम, ये किस तरह का फाइल है, वो कहाँ खुलेगा, ये कहाँ लोकेटेड है, उसका लोकेशन दिखा रहा है, वो कितना जगह ले रहा है, 3 बाइट। यही आपको बातों को समझना है। 3 बाइट जगह ले रहा है। क्यों ले रहा है 3 बाइट जगह, वो पता है कि मैंने 3 ही अक्षर लिखा है। एक स्पेस लगा दीजिए और फिर XYZ लिखिए, कितना होगा। अब इसको Ctrl+S दबाइए। Ctrl+S दबाने से क्या होता है कि अब ये सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो गया, ठीक है। जब तक हम कुछ लिख रहे होते हैं वो रैम में ही होता है, जब तक हम उसे सेव नहीं करते हैं वो रैम में ही काम हो रहा होता है। जब हम उसे सेव करते हैं Ctrl+S दबा के, तो वो चला जाता है सेकेंडरी स्टोरेज में, और ये सब काम बहुत फास्ट होता है। ये उसका पुराना प्रॉपर्टी दिखला रहा है। एस्केप करिए, अब नया प्रॉपर्टी देखिए। रिफ्रेश करने का भी जरूरत नहीं है ना। काफी लोग राइट क्लिक करके दुनिया भर का रिफ्रेश करते रहते हैं, ये सब हमेशा नहीं करने का होता है। रिफ्रेश जब जरूरत है तब रिफ्रेश, एक बार काफी होता है, एक बार रिफ्रेश करना काफी होता है। मैं यहाँ पर आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा, अभी याद आ गया इसलिए, हालांकि इससे इररिलेवेंट है। काफी लोग क्या होता है, मशीन चालू भी नहीं होता और रिफ्रेश रिफ्रेश करने लगते हैं, ये बहुत सारा करते हैं। ये एक तरह से मेरे समझ से मूर्खता है। अरे भाई कंप्यूटर चालू हो रहा है, चालू तो होने दो। रिफ्रेश कब किया जाता है, मान लीजिए आपने इसे डिलीट किया, इस फाइल को, और डिलीट ऑपरेशन करने के बाद भी वो डिलीटेड नहीं दिख रहा है, तो रिफ्रेश करिए। या जैसे अभी हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि फाइल का प्रॉपर्टी क्या है, अभी भी 3 बाइट दिखलाएगा, तो फिर हम एक बार रिफ्रेश करेंगे। हालांकि सिस्टम ऑटोमेटिक रिफ्रेश होते रहता है। तो ये देखिए 7 बाइट्स दिखला रहा है। तो रिफ्रेश के बारे में मैंने बता दिया आपको। ये 7 बाइट क्यों दिखला रहा है, आप बोलेंगे सर ये 3 अक्षर, ये 3 अक्षर, ये तो 6 ही अक्षर होना चाहिए, 7 बाइट्स क्यों दिख रहा है, 7 अक्षर के। भाई स्पेस भी है, बहुत सारे लोग स्पेस को तवज्जो नहीं देते हैं, समझते ही नहीं कि स्पेस कुछ है। स्पेस भी जगह लेता है, याद रहिए, वो भी एक अक्षर है। अब इसमें डॉट लगाइए, कॉमा लगाइए, क्वेश्चन मार्क लगाइए, 3 अक्षर मैंने और ऐड किया, सेव करिए। अब उसका फ्रेश प्रॉपर्टी फिर से देखिए आप, रिफ्रेश करके या ऐसे भी। 10 बाइट्स, 10 बाइट्स क्यों, यू नो वेल, क्योंकि मैंने 3 अक्षर ऐड किया। अब जैसे एक इंटर हम दबा रहे हैं, Ctrl+S दबाइए। अब देखिए कि इंटर दबाने से भी कुछ होता है क्या, इंटर दबाने से अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। चलिए सेव नहीं हुआ, अच्छा कुछ लिख के देखते हैं। एक हैश, एक और अक्षर, Ctrl+S सेव करिए। हालांकि इंटर भी जगह लेता है, वही चीज मैं आपको यहाँ दिखलाऊंगा। file2 not getting refreshed, what 1 2 3 Ctrl+S, हाँ अभी वो लगता है। अब देखिए प्रॉपर्टी 16 बाइट, कैसे 16 बाइट हुआ उसको समझिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर 4 अक्षर, 14 होना चाहिए, 16 क्यों हो रहा है। इंटर जब मैंने दबाया तो इंटर 2 बाइट जगह लेता है, इंटर 2 बाइट जगह लेता है। सही। तो आमतौर पे नॉर्मल जो अक्षर होते हैं वो 1 बाइट स्पेस लेते हैं, और बाकी जिसको जैसा समझ में आता है वैसा वो जगह लेता है, ठीक है।
अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन लोगों को ये होता है कि सर नोटपैड में तो ठीक ले रहा है, अब इतने ही चीज हम वर्ड में लिखेंगे, देखिएगा हाँ, ये 16 बाइट जगह ले रहा है ना। बहुत काम का चीज मैं बतला रहा हूँ आपको, इससे आपका कंप्यूटर को लेकर के समझ बढ़ेगा। मैं बस यही करता हूँ कि यहाँ से सारा चीज को कॉपी करिए, कंट्रोल ए दबाइए, कॉपी सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, कंट्रोल सी दबाइए, कॉपी हो गया, यहाँ क्लिक करिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, यही चीजें हैं। इसे सेव करिए। मैं इसे कहाँ सेव करता हूँ, मैं इसे वहीं सेव करता हूँ, डेटा में, उसी फोल्डर में, टेस्टिंग में, वर्ड टू, ठीक है, फाइल टू का ये वर्ड वर्जन है, ठीक है। अब आप वहां जाके देखिए, एक नया फाइल तो बन ही गया है हमारा, वर्ड टू नाम से। देखिए वर्ड टू अभी भी बना है। ये देखिए 10 KB जगह इसके लिए एलोकेटेड है, 10 KB, वाट 10 KB इज एलोकेटेड। मैं बता रहा हूँ, अब इसका प्रॉपर्टी देखिए, ये तो बाइट्स में नहीं किलो बाइट्स में जगह ले रहा है, 9,962 बाइट ले रहा है। ये क्यों भाई, मैं इतना अक्षर तो हम नहीं लिखे हैं, फिर क्यों इतना जगह ले रहा है? तो बस यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। MS वर्ड एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, नोटपैड एक छोटा सा इसमें सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड को सिर्फ अक्षरों को स्टोर नहीं करना है, इसमें इसको कई तरह का सेटिंग स्टोर करना है, जैसे कौन से कलर का है ये, कौन से फॉन्ट साइज का है ये, कौन सा फॉन्ट स्टाइल है इसमें, या और भी बहुत सारा डिटेल इसे स्टोर करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए वर्ड और एक्सेल का जो फाइल हम लोग बनाते हैं ना, या और भी इस तरह का कोई ऐप भी बड़ा है, तो उसमें खाली अक्षरों को स्टोर नहीं करके बहुत सारा सेटिंग, पासवर्ड भी इसमें डाल सकते हैं, बहुत कुछ स्टोर करना, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर करना पड़ता है इंटरनली। तो इसीलिए मिनिमम साइज उसका इतना होता है, फिर जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे वो बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पर आप ये समझ पा रहे हैं कि ये एक बाइट क्या होता है, एक बाइट में एक अक्षर होता है, और 8 बिट का क्यों होता है, इसको बनाया गया है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 8 बिट का क्यों बनाया गया है। फिलहाल आप दिमाग में ये रखिए कि 8 बिट्स मेक 1 बाइट, ओके। नाउ 1024 बाइट्स मेक्स 1 किलोबाइट, किलोबाइट, ठीक है। 1024 KB मेक्स 1 मेगाबाइट, 1024, ये 1024 क्या है मैं ये भी बताऊंगा। MB मेक्स 1 गीगाबाइट, उसी को GB कहते हैं, ठीक है। तो ये GB के आगे भी होता है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत कुछ होता है इसमें, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ऐसे और भी आगे होता है, जियो बाइट तक जाता है, ये गूगल में आप देख लीजिएगा। तो फिलहाल हम यहीं तक सीमित रहते हैं। अब यहाँ पर आप ये समझिए कि ये क्या है 1024 बाइट, यानी कि 1000। ये 1024 का भी महत्ता को समझ लीजिए, ये कुछ नहीं है, ये है 2 का पावर 10, 2 का पावर 10, 2 इंटू 10 करिएगा ना, तो ये 1024 आएगा, इसीलिए 1024 किया था। 2 का पावर, कंप्यूटर में नॉर्मली बस मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन इन 2 पावर ऑफ 2, बिकॉज वाई 2 मीन्स बाइनरी, 2 रिप्रेजेंट्स बाइनरी, और सारा चीज कंप्यूटर में बाइनरी में होता है, इसलिए ये ऐसा है। तो ये होता है, तो इस तरह से हमारा काम स्टोर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब हम लोग समझते हैं कि सीधी सी बात है, अगर हमारा मेमोरी का कैपेसिटी है 1000 बाइट, 24 को हम लोग थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, कर लेते हैं फिलहाल सिंपलिसिटी के लिए। अगर किसी मेमोरी का कैपेसिटी आपको बताया जा रहा है कि 1000 बाइट्स है, तो उसमें कितने अक्षरों को स्टोर कर सकते हैं? तो ऑब्वियस है, एक बाइट में हम एक अक्षर स्टोर कर सकते हैं, तो 1000 बाइट में हम 1000 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं, ऑफकोर्स। चलिए, तो इसी तरह से 1 किलोबाइट में 1024 अक्षरों को स्टोर कर सकते हैं। तो 2 किलोबाइट में कितना कर सकते हैं? तो क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 1024 करिए, 1024। तो 2 KB का अगर हमारा मेमोरी है, तो हम उसमें इतने अक्षरों को स्टोर कर सकते हैं। अगर हमारे पास 4 KB का है तो कितना करेंगे? कुछ नहीं, 4 इंटू 1024 करिए। अब अगर हमें जानना है 1 MB में कितना स्टोर कर सकते हैं, तो 1 MB में देखिए ये 4 KB है, ठीक है। तो 4 KB में है, तो 4 से मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, 4। अब 1 MB का मतलब कितना होता है? 1 MB का मतलब होता है 1024 KB। तो 1 MB में कितना अक्षर स्टोर हो सकता है? 1024 गुना 1024, तो ये 10,48,576, इतने अक्षरों को हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है।
अभी इतना अक्षर का क्या इंपॉर्टेंस है वो समझिए। आपके पास जो किताब होगा ना, आप उस किताब में गिनिए कि कितना लाइन है, नंबर ऑफ, यू जस्ट काउंट नंबर ऑफ लाइंस इन योर बुक। एक किताब उठाइए जिसमें पूरा पन्ना में कुछ लिखा हुआ है, उसमें लिखिए कि कितना लाइन है। तो मान लीजिए कि आपके किताब में 100 लाइन्स है, ठीक है। अब उसमें गिनिए कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन वन लाइन, ठीक है, गिनना है। मान लीजिए कि वो भी 100 है, तो एक पन्ने में कितना अक्षर होगा? 1000 इंटू 100 इंटू 100, 10,000। अब उस किताब में मान लीजिए 200 पन्ने हैं, नंबर ऑफ पेजेस मान लो 200, ठीक है। तो उस पूरे किताब में कितना अक्षर होगा? ये देखिए, ये है 20 लाख। तो इसको 100 मान लेते हैं, 100 पन्ने का किताब है, 10 लाख। 10 लाख अक्षर हुआ अगर 100 पन्ने का बढ़िया किताब है तो अगर हमारे पास 100 पन्ने का किताब है तो हम उस किताब में जितने भी अक्षर हैं, इसीलिए ई बुक वगैरह आता है, ई बुक आपने देखा होगा लिखा रहता है, तो ये करीब करीब 1 MB के बराबर है। यानी 1 MB में हम लोग कितना स्टोर कर सकते हैं? एक किताब बढ़िया से रख सकते हैं। अब किताब में इमेज रहेगा, कुछ और रहेगा, तो वो साइज बढ़ जाता है, बट सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट वाला किताब है, सिर्फ लिखा हुआ है उसमें। तो एक मोटा किताब 100 पन्ने का किताब जिसमें खाली लिखा हुआ है, 100 अक्षर है, 100 लाइन है, वो सब भी किताब हम 1 MB में एक रख सकते हैं, ठीक है भाई। अब हम लोग समझते हैं 1 MB में कितना जीबी होता है? 1024 जीबी जार दिया। 1 MB में हमने अभी भी देखा कि एक बुक हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि सॉरी उल्टा लिख दिया, 1 GB में कितने MB होते हैं? इतने MB होते हैं। तो हम 1 GB के मेमोरी में कितना किताब रख सकते हैं? तो भैया हम 1000 से ज्यादा किताब रख सकते हैं। वी कैन कीप मोर देन 1000 बुक्स in just 1 GB of memory card, or we can store this much amount of data in 1 GB of RAM as well. Okay, 1 GB का रैम का इतना कैपेसिटी होता है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि 1 GB के रैम में कितने कैरेक्टर्स हम लोग रख सकते हैं। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन 1 GB, इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, हम लोग क्या करेंगे, 1 GB में कितना MB होता है? 1024, गुना करेंगे कितना KB होता है? 1024, और कितना बाइट्स होता है? इतना। यह है 1,07,37,41,824। यानी 1 GB के मेमोरी में, चाहे वो SD कार्ड हो, चाहे वो इतना बड़ा हार्ड डिस्क हो, चाहे इतना बड़ा कोई भी डिस्क हो, हम इतना रख सकते हैं, इतने अक्षरों को रख सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा ये कैलकुलेशन करेंगे कि इतने अक्षरों को हम लोग मेमोरी कार्ड में, अगर आपके पास 1 GB का मेमोरी कार्ड है और उसको टाइप करके भरना है, इफ यू वांट टू टाइप एंड फिल इट दैट, देन हाउ मच टाइम विल टेक? चलो कैलकुलेट करते हैं। मान लो हम 1 सेकेंड में, चलो हम लिखते हैं ना, 1 सेकेंड में मान लो हम 10 अक्षर टाइप कर रहे हैं, अंदाजी कुछ भी। 1 सेकेंड में हम कितना अक्षर टाइप कर रहे हैं? 10 अक्षर, ठीक है। तो इतने अक्षरों को टाइप करने में हमें कितना सेकेंड लगेगा? इतना सेकेंड लगेगा, ठीक है। अगर 1 सेकेंड में हम 10 अक्षर टाइप कर रहे हैं तो इतने 1 अरब अक्षरों को टाइप करने में हमें इतना सेकेंड लगेगा, ठीक है, इतना सेकेंड। आइए इसे कन्वर्ट करते हैं। ये सेकेंड जो है B16 में जो नंबर ऑफ सेकेंड है, उसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करते हैं। इसको 60 से डिवाइड करिए, हमें इतना मिनट लगेगा, ठीक है। कितना है? 17,89,569, यानी कि 17,89,569 मिनट। आइए हम इसे घंटे में कन्वर्ट करते हैं, तो डिवाइडेड बाय 60 करेंगे। थोड़ा थोड़ा आप एक्सेल भी सीखते जाइए, कितना अच्छा कैलकुलेशन, तो वो देखिए हमें इतना घंटा लगेगा, 29,826 आवर्स। ये सब सही कैलकुलेशन है। अब इस घंटे को हम दिन में बदलते हैं। वी हैव 24 आवर्स इन अ डे, डिवाइडेड बाय 24, हमें 1242 दिन लगेगा। 1200 दिन लगेगा, वो भी कब? जब हम बिना रुके, बिना थके, पर सेकेंड 10 अक्षर टाइप कर रहे हैं, तो 1 सेकेंड के लिए आप रेस्ट नहीं ले रहे हैं, तब हमको 1200 दिन लगेगा। अब आप रेस्ट ले लेके काम कर रहे हैं तो ये संख्या बढ़ेगी। आइए इसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं साल में। ये तो दिन हो गया, डिवाइडेड बाय 365,
365, 3.5 साल के करीब आपको लगेगा अगर आप बिना रुके बिना थके टाइपिंग कर रहे हैं तो अब आप किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा या आपसे मैं खुद एक सवाल करता हूं कि आपको 1 GB मेमोरी को टाइप करके भरने में कितना, अब उसमें मूवी डालोगे तो यार एक मूवी खुद ही 1 GB का रहता है बढ़िया HD क्वालिटी का, तो एक मूवी से ही भर जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट टाइप ऑफ डेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल टेक्स्ट टाइप डेटा। टाइपिंग वुपिंग करके 1 GB को भरने में कितना समय लगेगा? तो यही होता है 1 GB मेमोरी का कैपेसिटी। आप 1 GB मेमोरी को अगर टाइप करके भरने बैठिएगा ना तो 3.5 साल लगेगा, जब आप बिना सोए बिना खाए बिना पिए बिना 1 सेकंड का ब्रेक लिए काम करेंगे। और यही काम अगर आप शिफ्ट में करेंगे, एक दिन को हम लोग मान लो 3 भाग में बांट देते हैं, 8 3 24, 8 घंटा हम दे रहे हैं, तो इसका 3 गुना कर दीजिए। आप दिन भर में सिर्फ 8 घंटा नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं, 3 गुना बढ़ा दीजिए, 10 साल से ज्यादा समय लगेगा अगर आप पर डे रेस्ट लेके आराम से खा रहे हैं सो रहे हैं और 8 घंटा का ड्यूटी कर रहे हैं नॉर्मली, और उस ड्यूटी में लगातार आप काम कर रहे हैं, तो आपको 10 साल का समय लगेगा उसे टाइप करके भरने में। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आप ये समझ पा रहे होंगे कि सिर्फ 1 GB का मेमोरी कितना बड़ा होता है और उसमें न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट टाइप डेटा हम कितना स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। और आजकल हमारे पास कितना मेमोरी होता है? नॉर्मली मोबाइल फोन में 3 GB 4 GB 6 GB 8 GB का मेमोरी होता है, लैपटॉप में भी वैसे ही होता है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बड़ा डेटा हम इसमें